डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में, इसको शॉर्ट में कहते हैं CGM। आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, इसकी गाइडलाइन के बारे में और CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आर the practices required in order to conform to the guideline recommended by agencies that control the authorization and licensing of the manufacturing and sale of pharmaceutical products. These guidelines provide minimum requirements that a manufacturer must meet to assure that their products are consistently high in quality from batch to batch for their intended use. The GMP is also applicable to food and beverage, cosmetics, dietary supplements and medical devices. यहाँ पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि आवश्यक होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग या उसको बेचने के लिए उसके ऑथराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसकी जो अधिकार है उसको देने के, उसको नियंत्रित करने के लिए और उसका लाइसेंस देने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की जाती है एजेंसी द्वारा, अथॉरिटी द्वारा, और उसे ही कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जिससे जो भी गाइडलाइंस है कि मतलब कोई प्रोडक्ट है वो एक गाइडलाइन के तरीके से तैयार होता है ताकि उसकी क्वालिटी, प्योरिटी और कंटामिनेशन, प्योरिटी बनी रहे और कंटामिनेशन बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस होती हैं, जो भी बताई जाती हैं, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, एक की गाइडलाइंस जो होती है उसे फॉलो करके ही प्रोडक्ट बनाना रहता है और उसे बेचना रहता है। ठीक है, सरल शब्दों में हमें कह सकते हैं कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जब वो प्रोडक्ट बनाती है और उसे बेचती है तो वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की गाइडलाइन को फॉलो करती है। ठीक है, और ये इनके लिए मैंडेटरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है। और जब भी लाइसेंस लेती हैं तब भी उसके लिए इनको ये गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। तो इस तरह की जो गाइडलाइन होती है वो मिनिमम ज़रूरी, आवश्यक रूप से कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसको फॉलो करना पड़ता है, जिससे मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जिससे जो प्रोडक्ट बनाता है मैन्युफैक्चरर वो क्वालिटी वाला होता है। चाहे वो बैच से बैच बना रहा हो, मतलब एक बैच से बना रहा है, दूसरा बैच बना रहा है, मतलब एक बैच में अगर 100 टैबलेट्स बन रही है, दूसरे बैच में 100 टैबलेट बन रही है, तो हर बैच में वो गाइडलाइन उसको फॉलो करनी है। ठीक है, और ताकि उसका जो यूज़ है वो अच्छा रहे, प्योर रहे और उसकी एफिकेसी बनी रहे जो दवा है। ठीक है, और जो GMP की गाइडलाइंस होती है वो हर ऐसी चीज़ों में फॉलो होती है जिससे मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। जैसे कि खाने में फूड जैसे वगैरह आइटम्स होते हैं उसमें भी GMP गाइडलाइंस होती हैं। बेवरेज वाले आइटम होते हैं, जितने ड्रिंक वाले आइटम होते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक वाले जो जितने भी आइटम्स होते हैं उनके पे भी GMP गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। कॉस्मेटिक्स वाले पदार्थ होते हैं जो चेहरे पे लगाए जाते हैं, फेशियल पे लगाए जाते हैं, जितने भी तरह के कॉस्मेटिक उसमें भी GMP गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, उसमें भी GMP गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। और मेडिकल डिवाइस, जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं डायग्नोसिस के लिए, किसी डिजीज़ के इलाज के लिए आते हैं, वो उसमें भी GMP गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक तरह का जो एसोसिएशन होता है, जैसे FDA है, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये GMP गाइडलाइन फॉलो करके बनाता है गाइडलाइंस, और उसको सारे मैन्युफैक्चरर जो भी दवा बना रहे हैं या कोई मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं या कॉस्मेटिक बना रहे हैं या हॉट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट बता रहे हैं, सारी चीज़ों में वो गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, और उसको बेचने के लिए भी वही गाइडलाइन फॉलो करती है, मतलब बनाने के लिए और उसको बेचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है? द मेन पर्पज ऑफ GMP इज ऑलवेज टू प्रिवेंट harm from occurring to the end user, which include ensuring that the end product is free from contamination, that is consistent in its manufacture and has been well documented. The personnel are well trained and the product has been checked for quality more than just at the end first. GMP is typically ensured through the
इफेक्टिव यूज़ ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है उसमें सदैव ये उद्देश्य रहता है कि जो भी उपभोक्ता है, जो भी दवाई को सेवन कर रहा है, जो भी मरीज है, ठीक है, या डॉक्टर है या कोई भी व्यक्ति है जो किसी मैन्युफैक्चर की दवाई का या उनकी डिवाइस का उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे और उस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो, संक्रमण ना हो, ठीक है, चाहे वो मेडिकल डिवाइस हो या फिर कोई दवा हो या खाने की चीज़ हो या फिर कॉस्मेटिक्स पदार्थ हो, ठीक है। किसी भी तरह जो भी उपभोक्ता उसको यूज़ कर रहा है, सबसे लास्ट वाला जो उपभोक्ता उसको यूज़ करता है, जो व्यक्ति, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और जो भी जीएमपी गाइडलाइन फॉलो करती है उसके हिसाब से जो भी मैन्युफैक्चर है, उसके बाद जितना भी बनाने के तरीके हैं, मैन्युफैक्चर वाले बेचने के तरीके हैं या बेचने की जो भी पैटर्न है, सिस्टम है, वो सब उसे डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए उसके पास ये जीएमपी गाइडलाइन फॉलो कहती है कि आपके पास अगर मैन्युफैक्चर कोई दवा बना रहा है तो उसके पास वो उसका लिखित में उसके पास उसका कागज़ होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, बाकी वो किस विधि से बना रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह सब उसके पास होने चाहिए। और जो व्यक्ति उसको काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द पढ़ा था पर्सोनल मतलब होता है क्वालिफाइड पर्सन। तो जो व्यक्ति क्वालिफाइड पर्सन है उसे कुशल शिक्षा मिली होनी चाहिए, कुशल ट्रेन होना चाहिए, ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए अच्छे से, और वह प्रोडक्ट को जो भी चेक किया जाता है उसकी क्वालिटी के लिए, और मतलब खाली प्रोडक्ट बनने के बाद ही नहीं चेक किया जाता, प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में भी चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोसेस में भी उसकी क्वालिटी चेक की जाती है जीएमपी गाइडलाइन के अंतर्गत, ठीक है। इस तरह एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस CGMP जिसे शॉर्ट में कहते हैं, in which C stand for current, requires companies to use technology and systems that are up to date in order to comply with the regulation. It provides for a system that assure proper design, monitoring and control of manufacturing process along with facilities, hence ensuring the identity, strength, quality and purity of drug product being manufactured. यहाँ पे करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो रही है कि जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है उसका जो C होता है, मतलब GMP तो गुड मैन्युफैक्चरिंग, C से करंट, ठीक है। तो करंट मतलब होता है जो वर्तमान में जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी टेक्नोलॉजी उपयोग कर रही हैं, जो भी सिस्टम उपयोग कर रही हैं, उन्हें अप टू डेट होना चाहिए और जो भी रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसे होना चाहिए। जो भी रेगुलेशन GMP गाइडलाइन के तहत होती है उसके हिसाब से जो भी वो टेक्नोलॉजी सिस्टम उपयोग कर रहा है वो अप टू डेट होना चाहिए और उस गाइडलाइन के हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है। और यह एक तरह का सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे कोई भी प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन होती है, मॉनिटरिंग, उसका कंट्रोल, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसको फैसिलिटी, सुविधाएँ प्रदान करती है, ठीक है। जिससे सुविधाएँ जो होती हैं उस पर सारा मॉनिटरिंग होता है, मतलब वो देख रेख का काम हो जाता है। और इससे क्या होता है, उसकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनी रहती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है, क्वालिटी बनी रहती है और प्योरिटी बनी होती है किसी भी दवा के प्रोडक्ट की जो भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वर्तमान में जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी ड्रग बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, कॉस्मेटिक पदार्थ बना रहा है या सप्लीमेंट बना रहा है, उसे गाइडलाइन GMP गाइडलाइन के हिसाब से ही जो भी टेक्नोलॉजी है, सिस्टम उपयोग करना चाहिए, ठीक है, उपयोग किया जाना चाहिए। और जो भी जो प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर है, उसके हिसाब से ही वो प्रोडक्ट की डिज़ाइन करता है, मॉनिटरिंग करता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को नियंत्रित करता है, ठीक है। और इस वजह से ही जो प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी होती है, स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी मतलब पहचान जो होती है, स्ट्रेंथ उसकी जो पावर होती है, क्वालिटी उसकी जो शुद्धता होती है और उसकी जो प्योरिटी होती है, शुद्ध क्वालिटी मतलब गुणवत्ता होती है और जो उसकी शुद्धता होती है वो GMP गाइडलाइन के फॉलो करने के कारण ही बनी रहती है। और क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो GMP गाइडलाइन के हिसाब से किया जा रहा है, इस वजह से उसकी पहचान, उसकी शक्ति, उसकी गुणवत्ता और उसकी शुद्धता पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो बनी रहती है। आगे देखते हैं इसकी गाइडलाइन क्या क्या है। पहले है टू मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्लीन एंड हाइजीनिक।
तो मैन्युफैक्चरिंग जो सुविधाएं होती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग का प्रैक्टिस कहता है कि आप जब मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो जो उसकी सुविधाएं होती हैं वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए। मतलब ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको खा के कोई बीमार हो जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है टू मेंटेन कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन फ्रॉम दैट मे रेंडर द प्रोडक्ट अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है। तो जेपी गाइडलाइन ये भी कहती है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट किया जा रहा है तो जो भी वातावरण है वो नियंत्रित होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी संक्रमण क्रॉस कंटामिनेशन ना हो पाए और जो प्रोडक्ट हो वह जो मनुष्य के उपयोग के लिए अनसेफ हो जाए, मतलब सुरक्षा ना, असुरक्षा की भावना उत्पन्न, असुरक्षा ना पैदा करे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड कंट्रोल। ऑल क्रिटिकल प्रोसेस आर पीरियडिकली वैलिडेटेड टू इंश्योर कंसिस्टेंटली एंड कंप्लायंस विद रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है। तो इस तरह जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी दवा बन रही है वो पूरी तरह से परिभाषित होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और नियंत्रित होनी चाहिए। और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जितनी भी प्रोसेस होती है क्रिटिकल, वो समय समय पर उसकी जो जांच होती है वो जांच की जानी चाहिए, उसको वैलिडेट करना चाहिए कि हाँ ये काम सही से चल रहा है। ठीक है। उसको वैलिडेशन किया जाता है और इस तरह उसकी जो कंसिस्टेंसी हो, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और जो भी आशा की जाती है उस प्रोडक्ट से कि इस प्रोडक्ट में ये विशेषताएँ होगी, वैसी ही उसे मिल जाती है। चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है। एनी चेंज दैट में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ड्रग आर वैलिडेटेड। और इस तरह जब भी कोई चेंज आता है तो जो दवा होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित हो जाती है और ये वैलिडेटेड होता है, मतलब इसे पता चल जाता है, वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है कि इसकी गुणवत्ता इस प्रकार है। ठीक है। क्योंकि वो हमेशा डॉक्यूमेंट किया जा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कब बन रहा है, इसका रिजल्ट क्या आया है, जब इसका टेस्ट किया जाए, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है या क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में टेस्ट किया जाता है कि इसकी शुद्धता कितनी है, तो उसमें पता चल जाता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है। और उसके बाद लिखा है एनी चेंज इन दैट, जो क्वालिटी को प्रभावित करता है। और जो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस होती है, जो भी कंपनी होती है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस करती है कि जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसका सारे डॉक्यूमेंटेशन जीएमपी की गाइडलाइन के हिसाब से ही वो बनाती है और उसी के हिसाब से वो उसका अनुसरण करती है। ठीक है। और इसके अलावा जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। छठा पॉइंट में ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है या कोई टेक्नोलॉजी होती है ऑपरेटर को, वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं वो कहीं लिखित में होने चाहिए, जिसके हिसाब से ही काम हो रहा है। ठीक है। जिसके हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। सातों पॉइंट है मैन्युअली इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग manufacture that demonstrate that all the steps required by the defined procedure and instruction were followed and that the quantity and quality of drug is consistent। ठीक है। और इस तरह मैनुअली मतलब हाथ से काम करके या इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल तरीके से काम करके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसके दौरान ये किया जाता है और डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जाता है सारे स्टेप्स पे, जब भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे भी इसकी आवश्यकता होती है। और जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है, उनको निर्देशित किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उनका पालन किया जाता है, जिससे जो भी क्वांटिटी है और क्वालिटी होती है दवा की वो कंसिस्टेंट रहती है, मतलब बनी रहती है। जो गुणवत्ता होती है उसकी और जो मात्रा होती है दवा की वो कंसिस्टेंट रूप से प्रोडक्ट को देती है, मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहती है, लगातार बनी रहती है। आठवां पॉइंट है एनी डेविएशन डिटेक्टेड मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड। और इस तरह कोई भी डेविएशन आता है, मतलब कोई भी मतलब लचीलापन आता है, अगर उसमें मतलब कोई प्रोडक्ट सही से क्वालिटी नहीं मिल रही, उससे विपरीत कुछ और मिल जा रहा है, तो उसको पहचाना जा सकता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ और उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। अगर कोई चीज़ गलती होती है, कोई एरर आती है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है कि इस प्रोसेस के दौरान ये गलती आ सकती है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब बनाते हैं तो उस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ताकि वो गलती ना हो पाए, दोबारा हो नहीं पाए। 9 पॉइंट है रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ बैच कैन बी ट्रेस्ड एंड रिटेन एंड रिट्राइव्ड।
ठीक है। इस तरह जो भी मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेंटेन किया जाता है, और एक बैच की कंप्लीट इतिहास जो होता है, पूरी तरह का इतिहास वो वही देखा जा सकता है। अगर सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है तो पहले उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए थे, क्या प्रोसीजर हुआ था, उसका इतिहास जाना जा सकता है डॉक्यूमेंट्स बने होने की वजह से, और उसका डेटा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है और दोबारा देखा जा सकता है। और दोबारा उसे रखा भी जा सकता है, ठीक है। दोस्तों पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मस्ट मिनिमाइज एनी रिस्क टू देयर क्वालिटी, ठीक है। और इस तरह जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाता है, तब जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसका वितरण जब हो जाता है तो उसका जो क्वालिटी होता है, उसका जो रिस्क होता है, क्वालिटी का ख़राब होने का रिस्क, वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। 11 पॉइंट है, सिस्टम ऑफ रिकॉल मस्ट बी इन प्लेस सो एज टू रिकॉल एनी बैच फ्रॉम सेफ और सप्लाई, ठीक है। इस तरह सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, तो कोई भी सिस्टम में कोई दिक्कत होती है तो उसे दोबारा उसके बैच में जाके उसके हिस्ट्री को चेक किया जा सकता है, उसको जो भी बैच बनाया जा रहा है उसको चेक किया जा सकता है और उसको बिक्री के लिए सप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जहाँ सप्लाई कर दिया गया तो उसके वहाँ से भी उसका डेटा मंगाया जा सकता है, वापस मंगाया जा सकता है, अगर सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है तो, ठीक है। 12 पॉइंट्स है, कंप्लेंट्स अबाउट मार्केटेड प्रोडक्ट मस्ट बी एग्जामिन्ड, द कॉजेज ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड अप्रोप्रिएट measures must be taken with respect to the defective products and prevents recurrence। इस तरह हम देखते हैं कि जो भी कंप्लेन आती है किसी मार्केट प्रोडक्ट के बारे में, कोई प्रोडक्ट जैसे बना दिया गया मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद उसको मार्केट में उतार दिया गया बेचने के लिए, सेल के लिए, तो अगर कोई कंप्लेन आ रही है, शिकायत हो रही है, तो उस प्रोडक्ट के बैच उठा के उसका परीक्षण किया जा सकता है, उसको एग्जामिन किया जाता है कि इसकी क्या क्या दिक्कतें हैं, इसकी गुणवत्ता में ये डिफेक्ट, ये खराबी कैसे आ गई, उसको पहचाना जाता है, इन्वेस्टिगेट किया, तो उसकी जांच की जाती है, और उसके और जांच करने के उपरांत उसके जो उपयुक्त उपाय किए जाते हैं ताकि वो भी जो दिक्कत है, जो गुणवत्ता में खराबी है, वो भी दूर की जा सके, और जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको दोबारा ना बना, वो मतलब दोबारा मार्केट में ना आ पाए, ना पहुंच पाए, इसके लिए भी कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो ये जीएमपी की गाइडलाइंस है। जीएमपी गाइडलाइन कहती है अगर आपको कोई मार्केट प्रोडक्ट में कंप्लेन आ रही है तो आप उसको वापस मार्केट से उठा के उससे इन्वेस्टिगेट जांच करिए, उस प्रोडक्ट में क्या खराबी है, गुणवत्ता में कमी क्यों है, उसको पता लगाइए, और उसको उसकी खराबी को सही करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए, ज़रूरी उपाय करिए, ताकि वो प्रोडक्ट दोबारा उस प्रोडक्ट में दोबारा ऐसी खराबी ना आए, और वो इस तरह के दोबारा फ्यूचर में और आगे जब भी बैच बनना है उस प्रोडक्ट का, तो वही क्वालिटी की दिक्कत, डिफेक्ट्स ना आए जब मार्केट में वो जाए, ठीक है। तो इस तरह वो कंपनी कहती है कि आप चेक करिए, अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट उतर गया, उसका कंप्लेन आ रहा है, तो आप उसको बैच मार्केट से वापस मंगा के चेक करिए कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ताकि आप जब नेक्स्ट प्रोडक्ट उतारेंगे, नेक्स्ट मार्केट में वही प्रोडक्ट नेक्स्ट दूसरे बैच का उतारेंगे तो उसमें वो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस कहती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ कोड्स होते हैं फेडरल रेगुलेशन के हिसाब से, CFR जिसे शॉर्ट में कहते हैं, US FDA ने इसको बनाया था, और उसके हिसाब से क्या क्या कोड है US FDA के हिसाब से। US FDA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो होता है, और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरे इंडिया में ये गाइडलाइन फॉलो की जाती है, और US FDA एक संस्था है, ठीक है। क्या इसने कोड दिए, जनरल कोडिंग दिए, जनरल कोडिफिकेशन किया, जनरल और परमानेंट रूल्स दिए, नियम दिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि जो CGMP की जो गाइडलाइन फॉलो करवा रही है फार्मास्यूटिकल में और बायोटेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। उनके लिए कुछ करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ गाइडलाइंस उन्होंने बनाई और कुछ कोड दिए कि आप इस कोड के हिसाब से ये काम करिए। तो कोड क्या कहते हैं हम देखते हैं। पहले 21 CFR पार्ट 210, ये कोड का नाम है, इसको रटना पड़ेगा आपको। 21 CFR पार्ट 210, ठीक है। ये क्या होता है, ये कहता है कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, जब भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, प्रोसेसिंग किया जा रहा है, पैकिंग किया जा रहा है, या किसी दवा को होल्ड किया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो इन जनरल में जो गवर्नमेंट होती है उसको CGMP गाइडलाइन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ दवा के लिए होती है, ठीक है। तो 21 CFR पार्ट 210 में जो गाइडलाइंस है वो किसके लिए होती है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग और दवा की होल्डिंग के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग
लिखा 21 CFR पार्ट 211, ठीक है, पार्ट 211। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी गाइडलाइंस होती है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, जिसमें प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, मतलब फिनिश फार्मास्यूटिकल के लिए गाइडलाइंस होती है, ठीक है। और इसमें जब कोई लिक्विड मेडिकेशन भी है, उसको प्लास्टिक कंटेनर में रखा जा गया, करेक्ट उसको पैक कर दिया गया है, तो फिर उसको भी चेक किया जाता है। और अगर वो टूट रहा है तो वो भी गाइडलाइन 210 के अंतर्गत आती है, ठीक है, क्योंकि 210 में मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन है, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट कोड है 21 CFR पार्ट 600। ये एक पार्ट है, इसमें जितने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं, उनके लिए जो गाइडलाइंस होती है वो फॉलो की जाती कराई जाती है। इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जैसे कि वो हार्मोन्स हैं, ब्लड प्रोडक्ट हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के हिसाब से ही उसमें ये गाइडलाइंस इसके अंतर्गत आती है। इसमें डिफिनीशंस होता है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स दिखाए जाते हैं, इंस्पेक्शन के फॉर्मेट होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या आवश्यकताएँ होती हैं, और कोई एडवर्स इफेक्ट है या एडवर्स एक्सपीरियंस होती है जो दवा से रिलेटेड होती है, या कोई इंस्ट्रूमेंट है मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसके तहत उसमें रिक्वायरमेंट दी रहता है इस कोड में, ठीक है। नेक्स्ट है 21 CFR पार्ट 11। इस कोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर 21 CFR पार्ट 11 का अगर कोड है तो इसमें क्या आता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में गाइडलाइन दी गई रहती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रहता है, इसमें गाइडलाइंस होती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कैसे रखना है। पार्ट 11 डिफाइन करता है कि क्राइटेरिया, कि ऐसा क्राइटेरिया बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं, वो किसी ऐसी जगह रखे जाएँ जो विश्वास पात्र हो, रिलायबल हो, और वो पेपर रिकॉर्ड की तरह ही मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, और मान्यता उनको दी जाए। और 11 जो पार्ट इसलिए और भी अप्लाई करता है कि जो FDA में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सबमिशन हो, वो भी FDA में मतलब जो FDA को होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही सबमिशन किया जाए, ठीक है। तो एनी पर्सनल जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, कोई भी पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का, कोई भी पर्सन होता है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहा है या ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए, एनी पर्सनल, यहाँ पे वाली लाइन देखते हैं, एनी पर्सनल हु इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और ट्रांसपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल एंड अदर मेडिकल प्रोडक्ट मस्ट बी ट्रेन्ड which will equip them to understand the crucial aspect of current good manufacturing practice, ठीक है। तो यानी कोई भी पर्सनल होता है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और पैकिंग कर रहा है या स्टोरेज कर रहा है, वितरण कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फार्मास्यूटिकल का या किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट कर रहा है, तो वो जो कंपनी है जो भी एम्प्लॉइज करा रही है वो ट्रेंड होनी चाहिए, उसके पास वो सारे सामान होने चाहिए जिससे वो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग की गाइडलाइंस को फॉलो कर सके और फॉलो करवा सके अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। तो उसके पास ये सारी सुविधाएँ होनी चाहिए जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पैकेजिंग कर रही है, स्टोरिंग कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कर रही है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का या फिर कोई भी मेडिकल डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।